गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आपको ये जानना है कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्क्वायर को डिस्कस करेंगे। तो एक दो एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊँगा। जैसे सपोज मैंने लिखा हुआ है 2 स्क्वायर। स्क्वायर को हमेशा थोड़ा सा ऊपर लिखा जाता है ना। यहाँ पे मैंने ये नंबर लिखा है 2 और उसका अगर मुझे स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मतलब होता है पावर में 2 लिखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो जिसका भी स्क्वायर होगा उसको उसी नंबर से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो 2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि 3 स्क्वायर क्या होगा, तो 3 स्क्वायर होगा 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करो। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 9। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 10 का स्क्वायर क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई करो। 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100। बात समझ में आई। तो मैं बार बार ये जो बीच का नंबर मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन वाला, इसको मैं नहीं लिखूँगा बिकॉज इसको लिखने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। हम लोग मल्टीप्लिकेशन अपने माइंड में ही कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग सीधे बता दोगे कि सर 81 होगा। 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं 20 स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे कि सर 400 होगा। सिंपली हमें बस दोनों नंबर्स को खुद से ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये तो बात हो गई स्क्वायर की। अब स्क्वायर रूट क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। जैसे मैंने बताया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100। अब मैं इसको उल्टा करता हूँ, मैं बोलूँ 4 का स्क्वायर रूट, तो आप बोलोगे कि 2। 9 का स्क्वायर रूट, तो आप बोलोगे कि 3। 100 का स्क्वायर रूट, तो आप लोग बोलोगे कि 10। बिकॉज ये 100 आया कैसे, ये 100 आया तब जब 10 को आपस में ही मल्टीप्लाई किया गया। उसी तरीके से ये 9 कैसे आया होगा, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तब 9 आया होगा। तो 9 का स्क्वायर रूट 3। सिमिलरली 4 का स्क्वायर रूट 2। तो यही बस याद रखना है बेटा, जिससे मल्टीप्लाई होकर के वो गया बना है वही उसका क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। बात समझ में आ गई। तो जैसे मैं बोलूँ 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो आप बोलोगे कि 5। तो यहाँ अगर मैं इसको उल्टा करूँ स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। बात समझ में आई। जैसे अगर स्क्वायर रूट को मैं बार बार वर्ड्स में लिखूँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए स्क्वायर रूट को लिखने का तरीका ये होता है। स्क्वायर को लिखने का तरीका मतलब पावर में 2 लिख दो, और स्क्वायर रूट लिखना है तो इस तरीके का सिंबल बनाओ। तो ये सिंबल मैंने बना दिया और इसके अंदर अगर मैंने 25 लिख दिया तो इसको मैं ऐसे रीड करूँगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो आप लोग देखोगे कि 49 बेटा कैसे बना होगा, जब 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, बिकॉज 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो ये दोनों आपस में क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर मैं बोलूँ 5 का स्क्वायर तो आप 25 बोलोगे, और मैं बोलूँ 25 का स्क्वायर रूट तो आप 5 बोलोगे। बात समझ में आ गई। अब आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ़ अ नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन स्क्वायर वेयर एन इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर देन एम इज अ स्क्वायर नंबर। सिमिलरली अगर ये आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो आप लोग सिंपली ये बात सोचो बेटा, परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है। जो नंबर स्क्वायर में आ रहे हैं,
जैसे 1, 4, 9, 16, 25, ये सारे नंबर बेटा किसी न किसी के स्क्वायर हैं, है ना। इसके आगे भी हमारे पास 36, 49 एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। तो बेटा 1 किसका स्क्वायर है? 1 तो 1 का ही स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होगा। 4 किसका स्क्वायर है? 4 2 का स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर है। 16 4 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है। तो ये जो नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सब किसी न किसी की क्या है? स्क्वायर है। तो यही बेटा, यही सारे नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है इनको, ठीक है। अब ऐसे ये ख़त्म नहीं होना, ये चलता चला जाएगा, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कितना ज़्यादा लिख सकते हो। तो परफेक्ट स्क्वायर के नंबर क्या होते हैं बेटा? 1 जैसे हो गया, 4, 9, 16 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ और 1 से लेकर के 10 तक के सारे नंबर्स को स्क्वायर में लिखना चाहता हूँ। ओके क्लास, मैंने टेबल बना दी है। मैंने इधर लिखा है नंबर और इधर लिखा है स्क्वायर। तो एक एक करके मैं कुछ नंबर्स का स्क्वायर लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा है नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100, ठीक है। अब एक टेबल और इधर बना लिया हूँ मैं, इधर भी नंबर और इधर भी स्क्वायर। तो इधर मैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 तक के नंबर मैंने लिख लिए हैं। 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का हो जाएगा 250, 14 का हो जाएगा 196, 15 का हो जाएगा 225, 16 का हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बेटा सारे लिख दिए हैं। 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। तो ये टेबल आप सब लोग भी बना लो, इसमें कोई वो नहीं है, रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस इसको बना लो, ठीक है। तो अब इसमें से हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। स्क्वायर वाले नंबर्स के वंस प्लेस को ध्यान से देखो। 1 आया है, 4 आया है, 9 आया है, केवल हम वंस प्लेस को देख रहे हैं, ठीक है। हम टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस को नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे 6 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 9 आया है, 4 आया है, 1 आया है, 0 आया है। यहाँ पे देख लेते हैं, 1 आया है, 4 आया है, 9 6 5 6 9 4 1 0। आप लोग कुछ नोटिस किए, हमने 1 से लेकर के 20 तक के सारे नंबर्स का स्क्वायर किया है, बट अभी तक कुछ ऐसे नंबर हैं जो इसमें नहीं आए हैं। अच्छा, आप लोग वंस प्लेस को चेक करो, मुझे बताओ क्या कहीं पर 2 आया? हम लोग देख लेते हैं। 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। कहीं पर 2 तो नहीं आया, एक चीज़ हमें पता चल गई। कहीं 3 आया क्या? 3 देख लेते हैं, यहाँ पर भी 3 नहीं है। वंस प्लेस पे क्या कहीं 3 आया है? इसको भी चेक कर लेते हैं। वंस प्लेस पे कहीं पर भी 3 नहीं आया है। 7 आया है क्या? चलो देख लेते हैं। 7 कहीं नहीं आया है, इधर तो, इधर भी 7 नहीं आया है कहीं पर भी। बेटा 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है, 7 भी नहीं आया है। 8 को देख लेते हैं, तो 8 भी नहीं आया है, मुझे लग रहा है इधर कहीं वंस प्लेस पे 8 कहीं नहीं है। इधर भी वंस प्लेस पे 8 कहीं पर भी नहीं है। तो एक चीज़, एक रूल एक याद रखना बेटा, किसी भी नंबर के स्क्वायर में वंस प्लेस पर 4 नंबर नहीं आ सकते। वो कौन कौन से? 2 3 7 और 8। तो बेटा एक इम्पॉर्टेंट नोट हेडिंग डाल के लिख लो कि 2, 3, 7, 8, ये 4 नंबर कभी भी वंस प्लेस पे किसी भी नंबर के स्क्वायर में नहीं आ सकते, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है? 2, 3, 7, 8 कैन
कैन नॉट कम एट वंस प्लेस ऑफ एनी स्क्वायर नंबर, किसी भी नंबर के स्क्वायर में वंस प्लेस पर 2, 3, 7, 8 ये 4 नंबर नहीं आ सकते। अगर किसी के नंबर में, किसी भी स्क्वायर के नंबर में ये चारों प्लेस आए हुए हैं, ये चारों नंबर अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर में आए हुए हैं वंस प्लेस पर, तो इसका मतलब ये होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आई बात? अगर किसी में भी वो चारों में से कोई एक अगर आ गया है वंस प्लेस पर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर हमें सिर्फ देख करके बताने के लिए बोला जाए कि देख करके बताओ कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हम बस यही चेक करेंगे कि उसके वंस प्लेस पर कि 2, 3, 7, 8 आए हैं क्या। अगर आया है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और अगर नहीं आया है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन कह रहा है कैन यू से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, क्या तुम ये बता सकते हो कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो अभी मैंने एक रूल बताया आपको, वही रूल इसको यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 1057, 1057। हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम अपना दिमाग लगाएंगे, याद करेंगे कि हमें 4 नंबर बताए गए थे जो वंस प्लेस पे नहीं आ सकते। वो कौन कौन से थे? 2, 3, 7, 8। तो यहाँ वंस प्लेस पे कौन आ रहा है? 7 आ रहा है, और 7 नहीं आना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे वंस प्लेस पे 7 आ रहा है तो हम ये सिंपली सीधे सीधे ये बोल देंगे कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें पता चल गया कि 7 कभी आ ही नहीं सकता वंस प्लेस पे, तो अगर आया है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सिमिलरली बी क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखा है 2, 3, 4, 5, 3। वंस प्लेस पे यहाँ पर भी क्या है? 3 है। तो अगेन ये भी क्या होगा? दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ देखो सी पार्ट में, यहाँ लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 8। अगेन ये भी क्या होगा बेटा? दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये तीनों नंबर क्या है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इसमें लिखा 1069। 1069 बेटा यहाँ वंस प्लेस पे है 9, और 9 तो आ सकता है। तो हम लोग अभी श्योर नहीं है कि ये स्क्वायर है या नहीं है, स्क्वायर रूट निकाले बगैर, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट ये कहना कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल सी बात है, इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर, या हो सकता है। अब इसको हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये तीनों तो कतई नहीं हो सकते। तो आज की क्लास में आपको बस इतना जानना था बेटा कि वंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर किसी भी स्क्वायर में नहीं आ सकते। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।